सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा समिति। यहाँ आरती के बारे में बताइए आप। देखिए, काशी में दशाश्वमेध घाट पर 1991 में मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी द्वारा एक आरती से दशाश्वमेध घाट पर आरती भगवती माँ गंगा की आरती शुरू करवाई गई। अच्छा। और उससे 2-3 वर्ष पूर्व से ही घाटों पे उनके द्वारा स्वयं से ही, खुद अकेले से ही घाटों की साफ सफाई और देख रेख और लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करना, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी गई थी। उसके बाद फिर 1991 से एक आरती से भगवती माँ गंगा की आरती शुरू की गई और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। एक आरती से 3 आरती हुई, 3 से 5 हुई, 5 से 7 हुई। फिर 2007 में भारत सरकार की तरफ से इसे अतुल्य भारत का हिस्सा दे दिया गया। जो गंगा आरती है ये इनक्रेडिबल इंडिया का जो है ये पार्ट है। और आरती का हमारा उद्देश्य ये है और कि ईश्वर ने हमें जिन 5 मौलिक तत्वों से बनाया है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, तो ये आरती के माध्यम से हम जो रचयिता है इस ब्रह्मांड की सृष्टि के, उनको एक तरीके से अपना उपस्थिति देते हैं, हाजिरी देते हैं कि आपने हमें जो दिया है हम उसे संजो के रखे हैं अपने लिए और अपने आने वाले स्वरूप में। देखिए, आरती और भगवान की पूजा अर्चना ये तो पौराणिक काल की प्रथा है, लेकिन इस आरती को ये स्वरूप देना, इस रूप से आरती करना और फिर इसको इतना भव्यता धीरे धीरे प्रदान करता गया, तो फिर ये देखते देखते अतुल्य भारत हो गई, जिसको देखने के लिए आज देश से नहीं विदेश से भी हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक काशी आते हैं। पहले आते थे तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते थे, फिर चले जाते थे, लेकिन अब जो पर्यटन आते हैं उनको एक रात काशी में रुकना ही पड़ता है शाम की गंगा आरती देखने। हैं आरती से पूर्व उन सभी लोगों से हम लोग एक मानसिक संकल्प दिलाते हैं कि हम भगवती माँ गंगा को एवं भारत को शुद्ध और वो साफ रखेंगे और जल संरक्षण के प्रति भी एक संकल्प दिलाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि अगर जहाँ 40,000 50,000 लोगों की रोज़ भीड़ आ रही है, उसमें से अगर हम 100 लोगों को भी एक दिन में प्रेरित कर सकें तो ये हमारे एक मिशन को ये उपलब्धि ही मिल रही है, ये बढ़ता चला जा रहा है। और घाट पे ये जो 600-700 पूरे दशाश्वमेध घाट पे जितनी कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, ये सारी की सारी निःशुल्क सेवा है। सारा जो है, जो पहले आए दर्शनार्थी वो पहले आकर के बैठ जाए, इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और यात्रियों को मार्गदर्शन के लिए बराबर जो है दिव्यांगजनों के लिए जो है माइक पे भी अनाउंसमेंट होता है आरती के समय कि दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए, जैसे व्हील चेयर्स में हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए, और जो वीआईपी प्रोटोकॉल से जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए आगे बैठने की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, ये बताइए पहले और अब में क्या अंतर है सफाई के मामले में? सफाई के मामले में अब काफ़ी अंतर है। आप देख सकती हैं, आप काशी में भ्रमण कर रही हैं, आप भी काशी का एक तरीके से निरीक्षण कर रही हैं, तो काफ़ी सफाई में परिवर्तन आया। तो मैं बचपन से यहाँ देख रहा हूँ, पहले के समय में जैसे प्रमुख जो घाट हैं उन घाटों पे भीड़ ज़्यादा रहती थी, ठीक है, लेकिन अब आप 84 घाट पे आप शाम को, रात में आप अकेले निकल के, महिलाएं हो, लड़कियां हो, आप जाइए, अकेले घूमिए, टहलिए, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। लाइट का, सीसीटीवी कैमरास प्रमुख जगहों पे और सुरक्षा का और ये सारी चीज़ों का, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, थैंक यू।